तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीवनदीप क्लासेज में। चलिए हम लोग शुरू करेंगे। आज सिंपल इंटरेस्ट का क्लास नंबर 2 होगा। क्लास नंबर 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं और क्लास 4 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करने से पहले हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो फार्मूला हम लिखाए थे उसको याद कर लिए होइएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और फिर से हम रिवीजन करा दे उस फार्मूला का और तब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां लिखा गया है, हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम फार्मूला पहले बता देते हैं। उस दिन फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को ESI का फार्मूला लिखा दिए हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट का मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100। और हमको प्रिंसिपल निकालना रहेगा तो ESI गुने 100 बट्टा R गुने T कर देंगे। यह फार्मूला फर्स्ट वीडियो में हमने बता दिया है कि कैसे इसी फार्मूला से हम इसको तैयार किए हैं। फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए, और हमको रेट निकालना रहेगा तो अभी ESI गुने 100 बट्टे P गुने T करेंगे। और हमको टाइम निकालना रहेगा तो ESI गुने 100 बट्टे R गुने P कर देंगे तो हमारा टाइम निकल जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तब मुझे समझ में आएगा कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 8 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक राशि पर 5600 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो यह धन राशि कितनी होगी। हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। प्रिंसिपल पूछ रहा है, हमको टाइम दिया हुआ है 8 वर्ष और दर दे दिया है 7%। ESI दिया है, ब्याज दे दिया है 5600 रुपया और हमसे प्रिंसिपल पूछा है। प्रिंसिपल का फॉर्मूला दोस्तों हम आप लोगों को पहले बताए हुए हैं फर्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग याद कर लिए होइएगा। प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल सिर्फ निकालने के लिए, हम लोग ESI पर भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको समझने में ठीक रहेगा कि प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगा करके आप निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल का मतलब मूलधन होता है। ESI गुने 100 और बट्टे R गुने T। ESI 5600 रुपया है और रेट दिया हुआ है 7% गुने टाइम कितना है 8 वर्ष है। 7 से काटेंगे 7 8 56, 800 हो जाएगा। 8 से काटेंगे 100 बार में और हमारा प्रिंसिपल यहाँ से निकल के आ जाएगा 100 गुने 100 करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल यहाँ 10,000 हो जाएगा करने से पर। यही आपका आंसर होगा। चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले हम पढ़ेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि यह पूछ क्या रहा है हमसे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बच्चा को अक्सर फॉर्मूला याद रहते हुए भी क्वेश्चन का सोल्व नहीं कर पाता है वह, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आता है कि हमसे पूछ क्या रहा है। तो हम इस पर गौर से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या कह रहा है। 6% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में 8,000 की साधारण ब्याज तथा मिश्र धन। ब्याज और मिश्र धन हमसे दोनों पूछ रहा है इसमें। तो मिश्र धन बताने के लिए हम पहले ब्याज निकालेंगे। ब्याज को और जो मूलधन है हमारा प्रिंसिपल उसको जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन निकल जाएगा। तो चलिए हम बनाते हैं, इसको हल करते हैं। देखिए हमको रेट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है कितना 6% प्रति वर्ष। तो यहाँ R बराबर दर बराबर लिख लेंगे 6% और समय हमको दिया है, टाइम दिया है 5 वर्ष और 8,000 की साधारण ब्याज। यहाँ समझेंगे 8,000 की कह रहे हैं, यानी 8,000 क्या है, मूलधन है।
तो हमारा मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, 8,000 लिख लेंगे। और हमसे पूछ रहा है साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए, यानी साधारण ब्याज SI बराबर वाट, इसको निकालना है और हमें मिश्र धन निकालना है, अमाउंट निकालना है, टोटल अमाउंट क्या होगा। तो चलिए, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है SI का, SI बराबर E गुने R गुने T, यानी मूलधन गुने दर गुने समय या बट्टा में 100 हिंदी में। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 8,000, सॉरी यहाँ 800 लिखे हैं, 8,000 प्रिंसिपल 8,000 दिया है, तो 8,000 लिखेंगे गुने दर कितना दिया हुआ है 6%, 6 लिखेंगे, गुने टाइम कितना दिया हुआ है 5 वर्ष, 5 लिखेंगे, बट्टा में 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, सिंपल कुछ नहीं करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ ये सही हमारा निकल के आ जाएगा 80, 6 × 30 गुने 30 कर देंगे, 8 त्रिका 24, 2 जीरो है 2 जीरो बैठा देंगे 24। और हमको अमाउंट भी बताना है, तो अमाउंट बराबर होता है SI गुने नहीं सॉरी प्लस जोड़ देंगे प्रिंसिपल को, अमाउंट निकल के आ जाएगा। अमाउंट हो जाएगा SI है 2400 प्लस 8,000, यानी अमाउंट हमारा निकल के आ जाएगा 10,400। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे कि क्या पूछ रहा है हमसे। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। एक निश्चित धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपया है, तो यह धन राशि कितनी है, यानी हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। रेट दिया हुआ है 10% की वार्षिक दर से, समय दिया है, टाइम दिया है 6 माह, और साधारण ब्याज दे दिया है, SI दे दिया हमको 100 रुपया। हमसे प्रिंसिपल पूछ लिया है, यानी मूलधन पूछा है हमसे, तो मूलधन का हम फॉर्मूला लगाएंगे, मूलधन हमारा निकल जाएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि 6 माह दिया है, इसके पहले हम लोग साल का देता था उसको हल किए हैं। या 6 माह है तो 6 माह को कैसे हम लोग साल में पहले बदलेंगे, उसके बाद इस फॉर्मूला पर हम लोग निकाल लेंगे। देखिए टाइम दिया है 6 माह, तो 6 को हम 12 से भाग कर देंगे, यह वर्ष में आ जाएगा। 6 एकम 6, 6 दूना 12, यानी 1/2 वर्ष हो जाएगा। अब SI का आप फार्मूला लगा लीजिए, प्रिंसिपल वाला, प्रिंसिपल आपका निकल जाएगा। SI गुने 100 बट्टे T गुने R। चलिए SI कितना है 100 रुपया दिया है, 100 रुपया गुने 100 बट्टे T, टाइम समय कितना है 1/2 गुने कितना है 10, कितना है 10 वर्ष, 10 रुपया प्रति वर्ष, इससे काटेंगे 2 × 5 = 10, 20 × 5 = 100, 100 गुने 20 कर देंगे। हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा निकल करके 10 दूना 20, यानी 2000 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा आपका। प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल 2000। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कल एक बच्चा बोल रहा था कि सर आप इतने काले हैं क्या। बच्चा हम इतना काले नहीं हैं, हमारे जो विद्यार्थी जी बोल रहे थे हम इतने काले नहीं हैं, या व्हाइट बोर्ड का कमाल है कि हम इतना काले दिखते हैं, डिजिटल बोर्ड पर इतना काले नहीं दिखेंगे। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये 5 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया हो जाएगा। इसमें पूछा क्या है, इस पर ध्यान देंगे। देखिए यहाँ अक्सर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं।
सब चीज उनको याद रहता है, फॉर्मूला याद रहता है, फिर भी उनको समझ नहीं आता है कि यह पूछ क्या दिया। देखिए यहाँ फिर एक बार पढ़ेंगे क्वेश्चन को। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर है, यानी यहाँ हमसे दर ही पूछा है। दर से 600 रुपये 5 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया हो जाएगा। हमसे पहले ही बता दिया कि हमसे दर पूछा है। टाइम दे दिया है कितना, 5 वर्ष, और मूलधन दे दिया है, प्रिंसिपल दे दिया है कितना, 600 रुपया, और ब्याज एसआई दे दिया है साधारण ब्याज 120 रुपया, और पूछा है हमसे आर रेट के बारे में। रेट वाला यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए। सभी फॉर्मूला पर हमने क्वेश्चन करके दिखा भी रहे हैं। हम लोग बेसिक क्लास चल रहे हैं, कंसेप्ट से नहीं चल रहे हैं। हम लोग 0 to हीरो लेवल के क्लास से चल रहे हैं, यानी जो बच्चा नहीं भी जानता होगा वो भी सीखेगा, छोटा बच्चा भी सीख जाएगा। और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है साधारण ब्याज से। रेट का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, एसआई गुने 100 बट्टे ए गुने टी, यानी प्रिंसिपल गुने टाइम, बराबर एसआई कितना दिया हुआ है, 120 गुने 100 बट्टा में पी कितना दिया हुआ है, 600, टाइम कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष। 1 0 से 1 0 काट लेंगे, 12 कम 12 12 25 60, 5 से इसको काटेंगे 20 25 5 से 20 को काटेंगे, 5 कम 5 5 चौका 20, यानी हमारा रेट निकल के आ गया 4%। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यह अनुपात में बताना है, यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है। एक निश्चित दर पर किसी विशेष राशि के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याजों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें अनुपात ज्ञात करना है 4 वर्ष और 8 वर्ष के। ठीक, एक ही राशि है निश्चित, उसको 4 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याजों का अनुपात हमको बताना है। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, एसआई बराबर मूलधन गुने दर गुने टाइम बटे 100 बराबर एसआई बराबर गुने हो जाएगा ए गुने आर गुने टी हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे इस फॉर्मूला पर। 4 वर्ष और 8 वर्ष के, तो पहले 4 वर्ष का मूलधन नहीं है हमको मालूम, ज्ञात करेंगे गुने आर, गुने कितना है, समय कितना दिया है 4 वर्ष बट्टा में 100, ऐसा ही हमको निकालना है, बराबर पी कितना है मालूम नहीं है हमको, ज्ञात नहीं है कोई धनराशि, रेट भी मुझे मालूम नहीं है, आर गुने टाइम, इसमें 8 वर्ष दिया है, इसका अनुपात हमसे पूछ लिया है, एकदम सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। बराबर के वो साइड पी से पी कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, और 100 से 100 कट जाएगा, और ये कटेगा 4 एकम 4 4 दूना 8, तो यह हो जाएगा अनुपात में 1:2 के अनुपात में हो जाएगा। इसका मतलब बट्टा होता है, आंसर हो जाएगा। अनुपात का मतलब बट्टा होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 का इधर आएगा तो बट्टा में 2 हो जाएगा, इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो चलिए 1:2 आपका आंसर। चलिए उस क्वेश्चन को अगर नहीं समझे होंगे तो फिर से वही सवाल है, इसको समझाते हैं। चलिए फिर उसी तरह पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 2 अलग अलग योजनाओं में क्रम से 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात करना है। फिर से वही चीज ज्ञात करना है हमको, अनुपात ही ज्ञात करना है। अनुपात में आंसर इसका आएगा, तो साधारण ब्याज ही कह रहा है एसआई
का फॉर्मूला लगाएंगे पी गुने आर गुने टी अब बट्टा 100। अनुपात, अनुपात का मतलब बट्टा होता है, सेम टू लगाए पी गुने आर गुने टी बट्टा 100 कर देंगे। पी गुने आर गुने टी के जगह पर कितना दिया हुआ है 6 वर्ष, 6 बट्टा 100 अनुपात पी गुने आर गुने टी, टी के जगह 10 वर्ष दिया हुआ है, 10 वर्ष बट्टा 100। तो देखिए दोस्तों, इसको अनुपात के मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। जैसे ही उल्टेगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, हो जाएगा ना। चलिए हम इसको उलट करके बता देते हैं। अनुपात के मतलब ये दोनों बट्टा में है, उल्टेगा तो ये गुना में हो जाएगा। यहाँ भी कट जाएगा, ऐसे उलट के भी कट जाएगा। पी गुने आर गुने 6 बट्टा 100। अनुपात का मतलब ये क्या है, इसके बट्टा में है, उल्टेगा तो क्या चल जाएगा, गुने 100 बट्टा आ जाएगा पी गुने आर गुने 10 हो जाएगा। ठीक, 100 से 100 कट जाएगा, पी से पी कटेगा, आर से आर कटेगा। 3 दूना के 6 और 5 दूना के 10 होता है, यानी आ जाएगा 3 बट्टा 5, यानी अनुपात लिखे तो 3 अनुपात 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।